ऐसा इंसान है, तनिको तो दिमाग लगाइए। संध्या ए से सीधे बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, वो 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहां से फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। ए से ई की दूरी, ई टाइप 1A का सवाल है, 2A का। ये टाइप 2A का ना सवाल है, लेकिन आप एकदम शांत न्यूट्रल बैठे हुए हैं, तनिको दिमाग काम नहीं कर रहा आपका। चलिए देखिए 35 नंबर। कब आप लोग समझिएगा कि क्या करना है, समझे में नहीं आता है। देखो सिंपल से बनाओ ना, यहाँ 90 डिग्री देख करके इसको टाइप 3 में रखा गया है। हालांकि टाइप सवाल 2A का है, जबकि 2 में हम बताए थे। यहाँ कहा संध्या ए से सीधे बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, दिशा नहीं दिया। अगर हम ए को यहाँ कर देंगे, अब बी को यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से संध्या को चलाएंगे, बी तक लेके चल जाएंगे और दूरी कर देंगे 2 किलोमीटर। ऐसा सवाल पिछला दूसरा टाइप में नहीं बताए थे, एकदम बताए थे। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर, 90 डिग्री पे बाएं मुड़ेगी तो ऊपर चल जाएगी, और कितना जाएगी, 8 किलोमीटर। नहीं हो गया है? लेकिन टाइप 3 में आ गया है, तो आप सोच रहे हैं ले अब कैसे बनेगा। अरे टाइप सवाल का टाइप बांट करके इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप अलग अलग और स्पेशल तरीके से सीख पाए। नहीं तो सब इस सवाल ना है, टाइप थोड़ो है कि सर ये टाइप 3 में आ गया तो कैसे बनेगा, एग्जाम में टाइप देगा। इस सवाल है, सिंपल दिया हुआ है, बनाइए। लेकिन ना उतना दिमाग कहाँ है, नौकरी करने चले हैं। फिर ये 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर कहाँ तक, सी तक चलती है, चला दीजिए सी तक। अब देखिए आगे पढ़िए, आगे कह रहा है वहां से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगी और डी तक जाएगी, कितना चल के, 5 किलोमीटर पे। तो 5 किलोमीटर कहाँ पे, डी पर। आगे देखिए, फिर वहां से 90 डिग्री पे बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, 90 डिग्री पे बाएं मुड़ करके फिर कितना, 8 किलोमीटर। तो जितना गई है संध्या, उतना वापस आ गई। विस्थापन 0 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक टोटल 5, और ये है 2। 2 को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, 2 को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, इसमें नहीं दिया है। 2 को थोड़ा सा छोटा करिए ताकि इधर 3 पता चले बढ़िया से। ये 2 हो गया, 2 किलोमीटर। अब कह रहा है ई तक पहुंचती है, यहाँ ई तक पहुंचा दीजिए। अब कह रहा है कि ए से ई के बीच की दूरी, ये ए है और ई है, इसके बीच का दूरी बताना है। तो ये 5 है और ये 2 है, हालांकि टोटल 5 होगा, 2 इधर है तो इधर 3 किलोमीटर। ये थोड़ा आपको करने आएगा, आपको खाली पूछने आता है। हो गया 35। और बोलिए इस टाइप में कौन बताना है, अब कौन नहीं। चलिए चलिए टाइप 4 का कॉन्सेप्ट पहले सीखिए, फिर सवाल बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा, चलिए देखिएगा। कहा कि यदि दक्षिण पूरब, ध्यान दीजिएगा, कहा कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब क्या हो जाएगी। इसको बोलते हैं दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल। दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल इसलिए बोलते हैं कि कह रहा है कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, मतलब रियल में जो दक्षिण पूरब है वो उत्तर हो जाएगा और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दिशा न पलटेगा, दिशा का न परिवर्तन होगा। तो दिशा परिवर्तन से संबंधित ये सवाल है। बनाने का बड़ा आसान तरीका है, 2 तरीका हम आपको बता रहे हैं। एगो तो बेसिक तरीका समझिए और फिर उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। इस टाइप का कोई भी सवाल आए ना दिशा परिवर्तन से संबंधित, तो पहले आप क्या करिएगा, प्लस का चिन्ह लिख लीजिएगा और जो रियल डायरेक्शन होता है उसको लिखिएगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, रियल डायरेक्शन ही हो गया, ठीक है। अब देखिए, कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। इतना काम करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलना है। कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, हकीकत में ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो इसको दक्षिण पूरब कहेंगे, कहेंगे ना। तो
तो सवाल कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल कह रहा है। तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रखिएगा तो उत्तर के अपोजिट साइड में दक्षिण करना पड़ेगा, तब ना परिवर्तन का क्रम जारी रहेगा। बेसिक में एक वो थोड़ा सा झोल है। झोल क्या है समझिए, अगर दो गो दिशा इसमें दे देगा तब तो झोल कम होता है। जैसे इधर उत्तर दिया तो अपोजिट में दक्षिण कर दिए। अब मान लीजिए इधर पूरब देता तो इधर पश्चिम कर देते, चाहे इधर पूरब देता तो उधर पश्चिम कर देते, क्योंकि एक वो देगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन हम लोग जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिक से बनाइएगा तो समस्या ये होता है कि एक वो दिशा देगा, अब बाकी कह देगा परिवर्तित करिए, तो इसके अपोजिट में आप दक्षिण कर दिए, तो एक साइड अब आपको पूरब और एक साइड आपको पश्चिम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने से दिमाग लगा के सोचना है कि किधर पूरब होगा और किधर पश्चिम होगा। अगर गलती से पूरब के जगह पश्चिम रख दीजिएगा, आप पश्चिम के जगह पूरब रख दीजिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपना ही लगाना पड़ेगा कि किधर पूरब और किधर पश्चिम। तो उत्तर के बाएं साइड में पूरब होता है कि पश्चिम? उत्तर के बाएं साइड में पश्चिम होता है। तो उत्तर यहाँ है, बाएं साइड में पश्चिम होगा, तो अब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा पश्चिम और ये होगा पूरब। अगर इधर पूरब और इधर पश्चिम कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है दिशा का परिवर्तन करा दिए। अब अंतिम में सवाल पढ़ेंगे, कहा कि तो पूरब क्या हो जाएगा। अंतिम में जो सवाल पूछेगा ना, अंतिम में जो सवाल पूछेगा, जैसे यहाँ कहा कि पूरब क्या हो जाएगा, तो अंतिम में सवाल पूछेगा पूरब क्या हो जाएगा, चाहे पश्चिम क्या हो जाएगा, चाहे उत्तर क्या होगा, चाहे दक्षिण क्या होगा। अंतिम में जो भी बात पूछेगा वो रियल डायरेक्शन को लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो डायरेक्शन है ये आप नहीं बनाए हैं, आप बनाए हैं। सवाल कह रहा था जैसे जैसे वैसे वैसे आप किए हैं। सवाल ने कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग किए हैं ना, आपके अनुसार तो नहीं हुआ है। अब यही वाला पूरब को ले लीजिएगा तो आप बनाए क्या, वो तो सवालवे का पूरबवा दिशा बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी अंतिम में जो पूछे वो रियल डायरेक्शन लेना है। आगे करे पूरब क्या हो जाएगा, तो रियल में पूरब यहाँ पे है और ये किस दिशा के बीच में आके फंस गया, तो ये उत्तर पश्चिम के बीच फंस गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगर सवाल कहता कि पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम को बता देते दक्षिण पूरब। सवाल कह देता उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर को बता देते दक्षिण पश्चिम। आज सवाल कह देता दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण को बता देते उत्तर पूरब। तो रियल में जो पूछा जाएगा वो रियल वाला डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, इसको छाप लीजिए। फिर एकदम छोटा सा ट्रिक बताते हैं, उसको समझ जाइएगा। दोनों में से जिससे मन करेगा उससे बनाइएगा, ठीक है। जल्दी छापिए। हो गया है? अगला सवाल पे आइए। सॉरी, ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक से बनाइएगा तो इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से बनेगा। लेकिन समझिएगा तब, नहीं समझिएगा तो फिर बेसिक से बनाना पड़ेगा। आप बेसिक से बनाइएगा तो गलतियों होने का चांस है और टाइम तो ज्यादा लगिए रहा है। अगर आप ट्रिक से बनाएंगे तो डायरेक्ट क्या करिएगा, इतना तामझाम करना ही नहीं है और सवालों को पूरा नहीं पढ़ना है। एक लाइन शुरू में ऊपर और एक लाइन शुरू में लास्ट में, चाहे सवाल छोटा, ये तो छोटा है हालांकि, सवाल बड़ा बड़ा भी आएगा। और ट्रिक से बनाइएगा तो एक लाइन शुरू में ऊपर पढ़िए और एक लाइन शुरू में लास्ट में सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा, ट्रिक से ध्यान दीजिएगा। ट्रिक बड़ा आसान है। ट्रिक से जब इस सवाल को बनाना होगा तो एगो प्लस का चिन्ह लिख लेना है और रियल डायरेक्शन जो होता है उसको लिख लेना है। इतना काम कर लेंगे, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
अब एक लाइन खाली पढ़िए, कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। हकीकत में दक्षिण पूरब यहाँ पे है, और सवाल कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। तो ये दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाली ये आपको सोचना है। कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब को उत्तर करने के लिए यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 90, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाना है। क्या करना है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाना है। बस अब आगे मत पढ़िए, अंतिम में पढ़िए पूरब क्या हो जाएगा। अब एगो बात खाली ध्यान में रखना है कि दक्षिण पूरब को उत्तर बनाने के लिए 135 डिग्री चलाया गया है। तो अब कहा कि पूरब क्या हो जाएगा, तो पूरब को भी हम उतना ही चला देंगे जितना ही चलाए हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना चला है? एंटी क्लॉक 135, तो पूरब को भी आप एंटी क्लॉक चलाइए, 90, 45, 135, कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक बार खाली शुरू वाला कंडीशन फुलफिल कराने में क्लॉक वाइज चलाना पड़ रहा है कि एंटी क्लॉक चलाना पड़ रहा है, इसको खाली चेक करना है। आप फिर जो पूछेगा उसको उतना ही चला दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें गलत नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आराम से बना लीजिएगा। लेकिन आपका मन जिससे दिल करे उससे बनाइए, हम दोनों बता दिए। कहिए तो आगे बढ़े। कहाँ है? एक बार में क्या कर रहे थे? दूसरा का देखिए। चलिए अगला सवाल। इतना लंबा सवाल दिया है ना, इतना लंबा सवाल दिया है, बेसिक से बनाइएगा। तो देखिए बेसिक से बनाइएगा तो क्या करिएगा, प्लस का चिन्ह लिखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। ये दक्षिण पूरब है, इसको क्या कहा जाएगा? पूरब। कहा कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर और पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? पश्चिम कहा जाए। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। ले अब एक साइड उत्तर करिए, एक साइड दक्षिण करिए। तो ध्यान दीजिएगा, पूरब के बाएं साइड में किसको रखा जाता है? उत्तर को। ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। यहां तक ठीक है। अब सवाल कह रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर किसके बीच में फंसा? उत्तर पश्चिम के बीच में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बेसिक हो गया। अगर इसी को ट्रिक से बनाइएगा तो बड़ा आसान तरीका से बना सकते हैं। ट्रिक क्या है समझिएगा। ट्रिक है कि प्लस का पहले चिन्ह लिख लेना है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट लिखना है। कहा कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो आप देखिएगा कि दक्षिण पूरब हकीकत में कहाँ है? ये दक्षिण पूरब है। ये कहा कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो दक्षिण पूरब को पूरब कहने के लिए 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलाना पड़ेगा। चला दीजिए। आप पूरा सवाल छोड़ दीजिए, अंतिम में पढ़िए उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक चला दीजिए, नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम बोल दीजिए, आंसर हो गया। तो उसमें इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है, अब जैसे मन करे बनाइए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी छापिए। हो गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बताइए, बेसिक से बनाएं कि ट्रिक से? ट्रिक आसान लग रहा है ना, तो डायरेक्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए वैसे बेसिक भी समझा दिए हैं, बनाइएगा बेसिक से रूम पे जाके। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कहा उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, यह ना उत्तर है। कहा कि उत्तर जो है दक्षिण पूरब हो जाए। दक्षिण पूरब तो यहाँ ना है जी, उत्तर को दक्षिण पूरब होने के लिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यही ना। कहा कि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, तो जो उत्तर था वो दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो उत्तर को दक्षिण पूरब होने के लिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब सवाल कहा और पश्चिम उत्तर पूरब हो जाए, वो छोड़िए। तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? सवाल अंतिम में कहा उत्तर पूरब क्या हो जाएगा। तो हकीकत में उत्तर पूरब आपका यहाँ है,
अकरा उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, तो जितना ही चला है उतना चलाइएगा ना, तो यहां से यहाँ 45 और 90 क्या हो जाएगा, साउथ दक्षिण। तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई तकलीफ? चले आगे। हो गया, रखो आते हैं। हो गया, आगे चले। 5 नंबर, एक बार 5 नंबर सॉरी 45 नंबर को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर को भी तरीके से बना देते हैं। क्या कहा, कहा दक्षिण उत्तर पूरब हो जाए, तो हम यहाँ पे चिन्ह लिखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन लिखेंगे। कहा कि दक्षिण उत्तर पूरब हो जाए, ये दक्षिण है, आई क्या हो जाए उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब होने के लिए क्या करना पड़ा, 135 डिग्री एंटी क्लॉक। आगे का इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम को क्या करिएगा, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। बुझा रहा है कि ना, पूरा बुझाया, समझ में आ गया। आगे एक और बनाते हैं, पहले छापे बना लेंगे। इधर से एक आदमी को हिम्मत आया है, बोले कि छोड़ दीजिए, बना ले, बन गया है। कल ही बताए थे का नहीं, लेकिन बना लिए हैं यूट्यूब पर। हाँ चलिए, तो आगे चलें, तो अब अगले टाइप में, अगला टाइप में चलते हैं। 2-3 गो सवाल है जो नहीं बनाए होंगे निकम्मे टाइप के लोग। आए कौन, हाँ 51 नहीं है ना बनेगा, 51 थोड़ा सा बदल दिया है, तो बदल दिया है तो सोचोगे ये ऐसा तो नहीं है बताए हैं। देखिए एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो घड़ी बनाइए, आ घड़ी में बजा दीजिए कितना, 4:30। तो पहले 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, कितना बजाना है, 4:30। तो 4:30 बजा दीजिए। घंटा वाली सुई 4-5 के बीच में, आ मिनट वाली सुई 6 पे बजाना 4:30। अगर हम डायरेक्शन का बात करेंगे रियल वाला, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये हमारा रियल डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कहा कि 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करती है, हकीकत में मिनट की सुई अभी किस दिशा को सूचित कर रही है, दक्षिण की ओर। अब वो कहा कि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करती है, तो मिनट वाली सुई को पूर्व दिशा में सूचित करवाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉक ले जाना पड़ेगा। अब कह रहा है तो घंटा की सुई किस दिशा को सूचित करेगी, जब मिनट की सुई को 90 लेके जाएंगे, तो घंटा वाली सुई भी न लेके जाना पड़ेगा। तो घंटा वाली सुई को भी यहाँ से कितना लेके जाएंगे, यहाँ से यहीं पर ना है, घंटा वाली सुई को लेके जाएंगे कितना, 90 डिग्री, क्योंकि ये गया है 90 डिग्री, ये घूमेगा तो ये भी ना घूमेगा जी। तो यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, 90, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही तो था, लेकिन आप सोचे टाइम वाला नहीं बताए हैं, छोड़ देते हैं। क्या बनाए हैं जी, क्या तना आप लोग बनाते हैं, हमारा नहीं पता है। हाँ चलें आगे। आए अब 51 के बाद देखिए तो 52 बताना पड़ेगा कि बना लेंगे, बन जाएगा। आई 53, आई 54, ये कहां से हो गया है, ये तो नहीं बताए हैं, नया टाइप है। चलिए इसको समझिएगा। कहा कि सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला। किसी को डाउट है जी पीछे किसी सवाल में? कहा कि सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला, अब वह बाग की ओर जा रहा था। उससे विपरीत दिशा से आता हुआ मदन ने बात करते समय देखा कि नितिन की परछाई उसके यानी मदन के बाईं ओर थी। अब यहाँ पे ये जो भी सवाल आप देखिएगा इस टाइप में, ये 54 नंबर है, 55 नंबर है, ये 56 नंबर है, ये 57 नंबर, 58 नंबर, या वगैरह 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 जितना भी सवाल है, इस टाइप का जो भी सवाल है सब परछाई से रिलेटेड है। तो परछाई से रिलेटेड सवाल जो होता है
उसको कैसे बनाया जाता है उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसको सीख जाइए। कोई भी सवाल बनाइएगा बड़ा आराम से बन जाएगा, और नहीं सीखिएगा तो हो सकता है डाउट हो जाए। हम जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं अगर उसको आप सीख जाते हैं तो सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। कारण है उसके पीछे, कभी गलत नहीं होगा, उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप गलती मान के सही मान के बनाइएगा तो सवाल सही ही बनेगा, आप गलतियों मान के बनाइएगा ना तब वो सवाल सही बनेगा। अगर गलत सही बनाइएगा तब तो कोनो दिक्कत नहीं है, सही बनबे करेगा। अगर आप गलती से गलती मान के बना लीजिएगा तब वो सही बनेगा, तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एगो बात तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि परछाई जब भी बनता है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, दोपहर में कोई परछाई नहीं बनता, क्योंकि दोपहर में सूर्य सर के ऊपर होता है। अगर हम यहाँ पे खड़ा हैं और लाइट मेरे सर पे जल रहा है तो मेरा परछाई कहीं नहीं बन सकता, एकदम मतलब वहीं ऊपर से जब सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ेगा तो परछाई वहीं पे नीचे दब के रह जाएगा, वो बन नहीं सकता। लेकिन अगर हम यहाँ खड़ा हैं, इधर से कोई लाइट जला देगा, लाइट बंद कर देगा यहाँ का, अगर इधर से कोई लाइट जलाएगा तो मेरा परछाई उस साइड में चला जाएगा, और उधर से कोई लाइट जलाएगा तो परछाई इस साइड में चला जाएगा। तब हर दिन में परछाई दुइये बार बनता है। एक बार कब, जब सूर्योदय होता है तब, एक बार कब, जब सूर्यास्त होता है तब। परछाई दो ही टाइम बनता है, सुबह और शाम में, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त में। सूर्योदय होगा कहाँ से? पूरब दिशा से। सूर्यास्त होगा कहाँ पे? पश्चिम दिशा में। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हो गया आपका सूर्योदय, ये हम करा देते हैं क्या? सूर्योदय। ये देखो ये हो गया क्या? सूर्योदय। सूर्योदय हो गया ना, सूर्योदय हो गया। आइए आपका हो गया पश्चिम दिशा में क्या? सूर्यास्त। सूर्यास्त हो गया। अब देखिए, सूर्योदय हो या चाहे सूर्यास्त हो, इस सूर्योदय के टाइम यानी सुबह में और सूर्यास्त के टाइम यानी शाम में हम सूर्योदय के सामने, सूर्य के सामने, सुबह या शाम का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, हम सूर्य के सामने किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी भी स्थान को अगर हम रख पाएंगे, खड़ा करके रखेंगे या बैठा के रखेंगे, तो टोटल 4 प्रकार से रखा जा सकता है। कैसे कैसे रख सकते हैं? अगर हम व्यक्ति का बात करें, एक का चेहरा अगर हम उत्तर दिशा में रखेंगे तो एक का चेहरा हम दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं। नहीं, एक का चेहरा अगर पूरब दिशा में करके रखेंगे तो एक का चेहरा हम पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं। एक बात आप सबको पता होगा, परछाई जब भी बनता है प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य के सामने हम 4 व्यक्ति को 4 तरह से रख दिए, एक का चेहरा उत्तर किए, एक का दक्षिण, एक का पूरब और एक का पश्चिम। इधर से सूर्योदय हुआ, कहाँ से? पूरब से। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब से। पूरब से सूर्योदय हुआ तो सूर्य का जो प्रकाश है इस चारों आदमी के ऊपर पड़ेगा, और प्रकाश जब सूर्य का चारों आदमी के ऊपर पड़ेगा तो चारों का परछाई बनेगा, और जब परछाई इसका बनेगा तो कहाँ बनेगा? प्रकाश के विपरीत दिशा में। नहीं, प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो बताइए, पूरब से प्रकाश आ रहा है तो सबका परछाई कहाँ बनेगा? पश्चिम में। तो इस आदमी का परछाई इस साइड में, इस आदमी का भी परछाई इसी साइड में, इस आदमी का परछाई इसके पीछे, इस आदमी का परछाई इसके आगे, यही ना बनेगा। अब देखिए, जिसका चेहरा उत्तर है उसका ये लेफ्ट है और ये राइट, और जिसका चेहरा दक्षिण है उसका ये लेफ्ट है और ये राइट। अच्छा, जिसका चेहरा पश्चिम है उसका लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, और जिसका चेहरा पूरब है उसका लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, और जिसका चेहरा पश्चिम है उसका लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर। हालांकि तो ओवरलैपिंग का बात करेगा, क्योंकि देखिए इसका परछाई और इसका परछाई, ये दोनों आदमी, एक का चेहरा पूरब और एक का चेहरा पश्चिम, और दोनों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इसका परछाई इसके पीछे, इसका परछाई इसके ऊपर, तो दोनों का परछाई ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ओवरलैप कर जाएगा तो बायां दायां का बात नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस सवाल में बायां दायां का बात करेगा उसमें हम लोग इसको नहीं लेंगे, लेकिन ये दोनों को लेना पड़ेगा।
आज जिस सवाल में ओवरलैपिंग का बात करेगा उसमें ई दोनों को लेंगे, ई दोनों को नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? अब देखिए, इस आदमी का चेहरा उत्तर दिशा में है। अगर ये राम है, मान लेते हैं हम, अगर ये राम है तो राम की परछाई बताना है कि राम के किस ओर है। तो क्या बताइएगा? राम की परछाई राम के बाईं ओर है, बाएं साइड में। अगर इसको हम बना देते हैं श्याम, तो श्याम की परछाई श्याम के किस ओर? तो श्याम का परछाई श्याम के दाईं ओर। राम की परछाई राम के बाईं ओर और श्याम की परछाई श्याम के दाईं ओर। क्लियर है? अगर सवाल कहा कि सूर्योदय के बाद दो लड़के राम और श्याम एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे, राम ने देखा कि राम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही है। अगर ऐसा कहेगा, आप इसको राम मान लीजिएगा। अब सवाल से मिलाइएगा कि राम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही है, ये सही है कि गलती? तो राम अगर इसको मानिएगा तो राम की परछाई राम के दाईं ओर थोड़ो बन रही, तो राम के बाईं ओर बन रही है। अगर 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 सवाल कहता कि राम की परछाई राम के बाईं ओर है, आप इसी को राम मान लेते, तो राम की परछाई राम के बाईं ओर ये है, सही मान लेते। लेकिन अगर सवाल कहता कि राम की परछाई राम के दाईं ओर है, आप गलती से इसको राम मान लेते, आप मिलाते तो राम की परछाई राम के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर हो जाती। तो सही था तो भी आप समझ गए कि सही बन रहा है, गलती से गलती मान लीजिएगा तो भी आप समझ जाइएगा कि हम गलती माने हुए हैं। तो अब जब गलती माने हैं तो बदल के राम को यहाँ कर देंगे, श्याम को यहाँ, तब तो राम की परछाई राम के दाईं ओर हो जाएगी ना। इसीलिए हम बोले कि गलती मान लीजिएगा तब वो सही बनेगा, सही मान लीजिएगा तो सही बनबे करेगा। तो याद रखिएगा, ओवरलैपिंग के केस में पूरब पश्चिम लेना है, उत्तर दक्षिण नहीं लेना है। अब बायां दायां के केस में उत्तर दक्षिण लेना है, पूरब पश्चिम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप करेगा। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा काम अपना कर लेना है। यही कंडीशन सूर्यास्त के टाइम में भी होगा, लेकिन सूर्यास्त के टाइम में थोड़ा सा उल्टा होगा। समझिएगा कैसे? हालांकि सूर्यास्त के टाइम में भी हम किसी भी आदमी को चार तरीका से खड़ा करके रख सकते हैं। दो का चेहरा उत्तर, एक का चेहरा उत्तर, एक का दक्षिण, एक का चेहरा पूरब, एक का चेहरा पश्चिम। ये दोनों तरीका, चार तरीका से रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? चार तरीका से रख सकते। कैसे? एक का चेहरा पूरब, एक का चेहरा पश्चिम, एक का चेहरा उत्तर, एक का चेहरा दक्षिण। अब बताइए, अब तो सूर्यास्त का टाइम है, तो सूर्यास्त के टाइम में भी परछाई बनेगा, लेकिन प्रकाश के विपरीत डायरेक्शन में बनेगा, उस साइड में। तो अब इस आदमी का चेहरा उत्तर है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट, इसका दक्षिण है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट। इसका चेहरा पूरब है तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, इसका नीचे लेफ्ट और ऊपर राइट। अब समझिए, इस आदमी का जो परछाई है, इस आदमी का जो परछाई है किसका? अगर ये मान लीजिए राम है तो राम का परछाई राम के किस ओर? दाईं ओर। आइए अगर श्याम है तो श्याम का परछाई श्याम के किस ओर? बाईं ओर। इसका परछाई इसके पीछे, इसका परछाई इसके ऊपर। तो ये तो दोनों का ओवरलैप कर गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग विपरीत डायरेक्शन में था। उस सूर्योदय पूरब से था तो परछाई पश्चिम में था, और सूर्यास्त पश्चिम में तो परछाई पूरब में है। अब देखिए, इसमें जो राम था सूर्योदय के समय, उसका परछाई उसके बाएं था क्योंकि सूर्योदय था, लेकिन सूर्यास्त में उसका उल्टा हो जाएगा, उसका परछाई उसके दाएं चल जाएगा क्योंकि सूर्यास्त में परछाई पूरब में बनेगा। अगर सवाल कहेगा कि राम की परछाई राम के दाईं ओर है, तब तो राम ये ठीक है, चेहरा उत्तर में है। अगर कहता सवाल में कि राम की परछाई राम के बाईं ओर है, और राम आप इसको गलत मान लेते, राम आप इसको मान लेते, तो यहाँ पता चल जाता कि राम की परछाई राम के बाएं नहीं है, दाईं ओर है। मतलब ये राम गलत है, राम को यहाँ रखना पड़ेगा, श्याम को यहाँ रखना पड़ेगा। तो सही मान के बनाइएगा तब वो सही बनेगा, गलती मान के बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा गलती माने है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल बन जाएगा। इसको छापने की इच्छा है तो छाप लीजिए, ना तो जो तेज है वो छोड़ दीजिएगा, मत छापिएगा। बौराहवा जितना है सब छापो। किसका? इसमें कि उसमें? जो लड़का पूरब जा रहा है उसका मुंह न पूरब है, जो लड़का पूरब जा रहा है वो लड़का ना पूरब जा रहा है।
सूरज तो अपने जगह है, सूरज तो कहीं नहीं जा रहा है। तो लड़का, रे बाबू आओ तो, रे हाँ आओ, आने में लजा रहा है, बैठो, लड़की लोग को बुला लेते हैं, इतना लचकोकड़ है तो बैठो ना, तुम घर ही रहना, तुम मेहरारू जाएगी सब्जी खरीदने, बेवकूफ के, चल वहां खड़ा हो, इतना लजा रहा है तो लड़की लोग को बुला लेंगे, लड़की लोग तो नहीं शर्माएगी। देखो इधर मुंह करके खड़ा रहो, हाँ वहीं पे, और आगे आओ ना, ओकरा सूरज दिखने दो, ये पूरब में सूर्योदय हुआ है, हम मान लो यहाँ खड़ा है, आइए उधर खड़ा है, दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है ना, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये भी कह सकते हैं। जब चेहरा आमने सामने होता है तभी चेहरा विपरीत होता है, क्योंकि मेरा चेहरा हो जाएगा उधर और इसका चेहरा हो जाएगा इधर, तो विपरीत, चाहे विपरीत दिशा से आ रहे हैं, चाहे विपरीत दिशा से आ रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, तो विपरीत से तो आ रहे हैं, तो आमने सामने चेहरा करके, आमने सामने मुंह करके खड़ा है, चाहे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोनों में से कौन लैंग्वेज देगा, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसके सामने भी, इसके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा, ऐसा थोड़ा है कि सूर्य भगवान का मुसेरा भाई है, हम सूर्य भगवान का दुश्मन है, प्रकाश तो सबके लिए बराबर है नहीं, तो सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो मेरे ऊपर जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो पूरब से ना आएगा, तो मेरा परछाई पश्चिम में जाएगा, उल्टा, तो पश्चिम में जाएगा, आप करिए आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, आगे जाने का कोनो चांस नहीं है, इसका परछाई जो है इसके मुंह के तरफ आगे आएगा, यह हबकुरिये से सूर्य फेंकाएगा, इससे बैठ, तो मेरे परछाई के ऊपर इसका परछाई आएगा, तो दोनों का परछाई ओवरलैप करेगा, सूर्योदय के समय यूं होगा और सूर्यास्त के समय यूं होगा, ठीक है। अब मुंह से मतलब नहीं है, पूरा शरीर से मतलब है, मुंह के नहीं रहे, परछाई हमेशा विपरीत जाएगा, सूर्योदय के टाइम में यूं और सूर्यास्त के टाइम में यूं, ओवरलैपिंग का केस में। लेकिन वही उत्तर दक्षिण करेंगे तो बाएं दाएं के केस में दोनों में मामला बदल जाएगा, जैसे यहां राम है तो बाएं परछाई है और यहां राम है तो दाएं परछाई है, क्यों, क्योंकि उधर सूर्योदय था पश्चिम में जा रहा था, इधर सूर्यास्त है परछाई पूरब में जा रहा है, ये मामला है। और कोई डाउट? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, शाम में पूरब की ओर, सुबह में जब दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा होंगे पूरब पश्चिम, तो परछाई पश्चिम में जाएगा, अपोजिट। सूर्योदय पूरब में होगा तो परछाई पश्चिम में जाएगा, जिधर से सूरज उगेगा उसका विपरीत दिशा में परछाई जाएगा, और जिधर सूर्यास्त होगा, सूर्य डूबेगा, उसके भी विपरीत, मतलब जहां सूर्य होगा, एक लाइन का बात याद रखना है, जहां सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में परछाई जाएगा। अगर सूर्योदय है पूरब में है तो परछाई पश्चिम में, और सूर्यास्त है पश्चिम में है, सूर्यास्त पश्चिम में ना होगा तो परछाई पूरब की ओर। आदमी कैसे रहे, गोड़ ऊपरे मुड़ी नीचे, उल्टा सीधा खड़ा, मुड़ी वाला रहे चाहे बिना मुड़ी वाला रहे, उससे मतलब नहीं है, खाली परछाई से मतलब है। यहां तो आदमी का बात कर रहे हैं, यहां पे कोई डंडा खड़ा कर दीजिएगा तो डंडवा का परछाई इधर जाएगा सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त के समय डंडवा का परछाई इधर जाएगा। खंभा खड़ा कर दीजिए तो खंभा का मुंह कान थोड़ा पता चलेगा, लेकिन परछाई विपरीत जाएगा। क्या दिशा पूछे था? तो अब क्या हम बता रहे हैं, कब्बे से, कब्बे से क्या ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है तो दिशा पूछेगा, यही पूछ रहे हैं कि ओवरलैप होगा तो दिशा पूछेगा, कैसे पूछेगा बताइए तो, जैसे मन में सवाल आया होगा ना, कैसे जैसे आया है बताइए। कुछ वो सोच लीजिएगा तो कुछ वो नहीं पूछता है। ओवरलैपिंग के केस में कहता है, ओवरलैपिंग के केस में कहता है, कहेगा सूर्योदय के समय एक मंदिर का परछाई एक मस्जिद के ऊपर, आराम से रहिए, इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन आएगा तो ढेर समझ में आएगा, इतना में डाउट नहीं ना।
चलिए आप समझिए नहीं पाइएगा हम जो समझा रहे हैं। चलिए काहे कि आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। इतना समझ में आ गया, छाप लीजिए। आइए सवाल पर, अब देखिए समझ में आएगा पट पट। जब कुछ लोग को समझ में आ गया तो बिना कलमों के सवाल बन जाएगा, कलम लगाने की जरूरत कहाँ है। जिनको समझ में आया होगा बिना कलम का सवाल बनेगा, और जिनको नहीं समझ में आया होगा अब समझ में आ गया हो आ जाएगा। लेकिन ये पिछला बतवा समझ में आना चाहिए। ये समझ गए? समझ गए तो आइए समझ में आएगा। देखिए कैसे आता है समझ में। कहा सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला। चलिए सूर्योदय कहां से होगा? पूरब से। पूरब से सूर्योदय हो गया। सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला। निकाल दीजिए नितिन को टहलने। अब वह बाग की ओर जा रहा है। तब बाग की ओर जा रहा है तो कौनों दिशा में जा सकता है? बगिया का दिशा किस ओर है ये नहीं ना कहा, तो कौनों दिशा में जा सकता है, उत्तर चाहे दक्षिण चाहे पूरब चाहे पश्चिम। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, आगे देखिए। उससे विपरीत दिशा से आता हुआ मदन ने बात करते समय देखा। मदन उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। अब अगर नितिन पूरब में जाएगा तो मदन पश्चिम से आएगा, अगर नितिन पश्चिम में जाएगा तो मदन पूरब से आएगा, अगर नितिन उत्तर में जाएगा तो मदन दक्षिण से आएगा, अगर नितिन दक्षिण में जाएगा तो मदन पूरब से उत्तर से आएगा। लेकिन कौन किधर जा रहा है ये अभी तक पता नहीं चला। आगे देखिए, कहा विपरीत दिशा से आता हुआ मदन ने बात करते समय देखा कि नितिन की परछाई उसके, किसके? मदन के बाईं ओर बन रही थी। सवाल में बायां का बात किया या सवाल में दायां का बात करेगा, तो अब पूरब पश्चिम वाला कंडीशन लेने से कोनो फायदा नहीं है। अब आप जबरदस्ती कोई पीछे से हाथ उठाइएगा, हाँ बोलिए सर उत्तर दक्षिण मान के बनाए हैं, पूरब पश्चिम नहीं बन सकता है, तो एक लाइन का जवाब होगा ना। आप कहिएगा कि काहे ना, तो फिर एगो जवाब होगा कि यहां पे समझ लेना है। कहिएगा मान लीजिए होगा तो ऐसा हम बड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं आजकल। अब बड़ियारी मनवाइएगा तो फिर निकाल के भगैबो करेंगे। काहे कि काम वही करिए जो हो। अब बड़ियारी क्या करें, सूरज को उठा के लेके चल जाए बुध ग्रह पे परछाई बनाने के लिए ऊपर नीचे, जौन होता है तो बताइए रहे हैं तो करा बुझिए। अब अगर जबरदस्ती बिना मतलब कि ऐसे होगा तो क्या होगा, तो असहु हम बड़ा तकलीफ में आजकल चल रहे हैं। मतलब यूं समझ लीजिए जिंदगी का सबसे बुरा दौर अभी मेरा चल रहा है, फिर भी आपके सामने खड़ा है पढ़ा रहे हैं। कुछ हो वो छोड़िए क्या हुआ है, जो आपकी जो आप सोच रहे हैं जो समस्या है वो समस्या फिलहाल उसको तो मत सोचिए। कहें कि आपके जिंदगी में खाली एक समस्या है, क्योंकि आपको परिवार चला रहा है, हम परिवार को चला रहे हैं। आप पूरे परिवार के लिए एक हैं, पूरे परिवार में से आप एक हैं, हम पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक हैं। दोनों बात में जमीन आसमान का फर्क है। आप पूरे परिवार में से एक हैं, हम पूरे परिवार के लिए एक हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, ये भी हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल सोचना वोचना बंद करिए, बस इतना समझिए कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, रूम पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम अकेले रह नहीं सकते हैं। इस वजह से आपके सामने आके खड़ा है कि चलो कम से कम 7-8 घंटा कट जाए, रात में जाएंगे और चुपचाप खा के किसी तरह से, जबरदस्ती नींद नहीं आएगा तो सूत जाएंगे। ये सिलसिला कुछ दिन चलेगा, हो सकता है महीना चले, 2 महीना चले, साल चले, 2 साल चले, 2-4-5 साल चले, लेकिन कहियो तो खत्म होगा। बुरे दौर हैं, गुजर जाएंगे। अरे समय खराब है, मैं तो वही हूं, मैं कहाँ खराब हूं। इसलिए जो समझाते हैं उसको समझिए, बिना मतलब के थेसिस लगाइएगा तो फिर दिमाग अस्थिर रह नहीं रहा है, फिर उतना बर्दाश्त करने का क्षमता मेरे पास रहियो नहीं गया। हम तो आज आपके क्लास में सामने खड़ा है वही बहुत कहिए, नहीं तो हम मम्मी से भी बोल दिए हैं, घर पे सबसे बोल दिए हैं कि हम कहियो कहीं निकल सकते हैं। झासर से भी बात बोल दिए हैं कि कभी भी किसी भी वक्त हम कहीं जा सकते हैं, अगर निकल गए तो फिर हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मोबाइल छोड़ के जाएंगे। तो कल 1 बजे रात में हम मोबाइल बेड पर रख के समझ लीजिए कि निकल गए थे, दरवाजा खोले ना
तो 3 गो बात खाली याद आया और फिर हम दरवाजा लगा के जाके सो गए। पहला बात कि घर पे बूढ़ा माँ बाप है, उनको कौन करेगा, भाई का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों को देखने से ही बिहेवियर का पता चलता है ये इंसान आगे चल के क्या करेगा। जो भाई मम्मी पापा से 10-10 दिन पे एक दिन कभी बात करता है, मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा वो फोन नहीं करता है, हमसे कहते हैं। जबकि भाई अभी पढ़ रहा है, ना शादी हुआ ना विवाह हुआ, जो अभी 10-10 दिन पे बात नहीं करता है, शादी के बाद क्या करेगा। अभी तो बाल बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है। जो लड़का जरूरत के टाइम में बात नहीं कर रहा है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ माँ बाप ही हैं अभी, वो लड़का अगर बात नहीं करता है तो आगे तो जिंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, फिर वो माँ बाप को क्या करेगा। पहला ख्याल आया माँ बाप का, दूसरा ख्याल आया 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन करेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, वही रोड के इंसान बन के रह जाएंगे। और तीसरा एक बात और याद आया कि बहुत सारी लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई हमसे, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं मोबाइल फिर से दरवाजा बंद करके और किसी तरह से बेड पे सो गया। नींद पता नहीं कब आया भगवान जाने, लेकिन 2-2:30 बजे तक तो नहीं आया था। 2:38 में हम जगे हुए थे, उसके बाद पता नहीं कब आया। और सोए हुए ही थे तब तक अलार्म जग गया, तो उठ के यहाँ पे आ गए। तो समझ लीजिए बहुत बुरा दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए थेसिस नहीं लगाना है, चीजों को समझना है। अब यहाँ बायां दायां का बात किया तो एक लाइन का बात जानना है कि पूरब पश्चिम अगर हम मान के बनाएंगे तो बायां दायां कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें परछाई ओवरलैप कर जाएगा। वो लड़का को खड़ा भी करके दिखा दिए थे, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद थेसिस लगाइएगा तो समझ लीजिए आप समझने के मूड में नहीं, मार खाने के मूड में है। ये बात एकदम समझ के रखना है, ठीक ना, कि आप समझने के मूड में नहीं है बल्कि मार खाने के मूड में लगे हुए हैं। हमको पीटने का आदत बचपने से है, हम मारने लगेंगे कभी हो, एक कोनो गारंटी नहीं है। तो एक बात जान लीजिए कि पूरब और पश्चिम दिशा में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैप करेगा। तो हम ओवरलैपिंग वाला केस को नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में उत्तर बाएं का बात किया है। तो बाएं दाएं तब होगा जब एक आदमी को हम उत्तर दिशा में या एक आदमी को दक्षिण दिशा में रखेंगे। अब एकरे में से कोनो एगो नितिन होगा, एकरे में से कोनो एगो मदन होगा। आप भी नहीं जानते हैं कि नितिन कौन है, हम भी नहीं जानते हैं कि मदन कौन है। अब दोनों आदमी मिल के जानने का कोशिश करेंगे। पहला बार में जानेंगे तो सही है जानेंगे, एको गारंटी नहीं है, लेकिन एक तो गारंटी है कि गलतो जानेंगे तो सही बुझा जाएगा, काहे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। लेकिन एक बात फिक्स है कि जिसका चेहरा उत्तर में होगा उसका ये लेफ्ट और ये राइट होगा, और जिसका चेहरा दक्षिण में होगा उसका ये लेफ्ट और ये राइट होगा। एक बात और फिक्स है, इसका परछाई इसके इस साइड में और इसका परछाई इसके इस साइड में बनेगा। इधर परछाई नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परछाई प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है। अब आप ये मत कहिएगा आए सर तो परछाई प्रकाश के विपरीत दिशा में काहे बनता है। अभी थेसिस का कोनो मतलब नहीं हुआ, थेथरई हुआ, थेथरई नहीं करना है। अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि कौन नितिन है और कौन मदन। कहा कि मदन ने बात करते समय देखा, मदन विपरीत दिशा से आ रहा है ना। मदन ने बात करते समय देखा कि नितिन की परछाई उसके, किसके, मदन के बाईं ओर थी। नितिन की परछाई मदन के बाईं ओर थी। अगर हम इसको नितिन बना देंगे इसको मदन बना देंगे तो नितिन की परछाई नितिन के किस ओर है, बाईं ओर। लेकिन नितिन की परछाई क्या मदन के बाईं ओर हो पाएगी? नितिन की परछाई नितिन के बाईं ओर है, लेकिन यही नितिन की परछाई मदन के दाईं ओर न हो जाएगी। एकरा मतलब नितिन ये गलत मान लिए हैं। तो गलती मान लिए तो बुझा न गया। एकरा मतलब ये नितिन नहीं है आई मदन नहीं है, लेकिन दोनों में से कोनो एगो नितिन कोनो एगो मदन। अब ये नितिन नहीं है तो एकरा हम बना देंगे नितिन और एकरा बना देंगे मदन। अब सवाल पढ़िए। सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला, नितिन निकला टहलने चल दिया। वह बाग की ओर जा रहा था, इधर कहीं बाग है, बगिया की ओर जा रहा था। उससे विपरीत दिशा से आता हुआ मदन ने, विपरीत दिशा से मदन आया। अब बात करते समय देखा, इससे बतियाने लगा, किससे, नितिन से। अब बात करते करते क्या देखा कि नितिन की जो परछाई है, नितिन की जो परछाई है, जो नितिन की परछाई है वह मदन के बाईं ओर थी। तो देखिए तो नितिन का जो परछाई है वो नितिन के किस ओर है, दाईं ओर।
लेकिन ये नितिन का परछाई मदन के किस ओर है? बाईं ओर। अरे भाई मदन का परछाई मदन के बाईं ओर है, लेकिन नितिन के तो दाईं ओर न है। और नितिन की परछाई नितिन के दाईं ओर है, तो मदन के बाईं ओर न है। तो नितिन की परछाई मदन के बाईं ओर है। और सवाल में भी वही कह रहा है, एकरा मतलब ही मदन है और वो नितिन है। क्वेश्चन में कहा नितिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो नितिन का चेहरा दक्षिण दिशा में है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। छापिए जल्दी से, और कहीं डाउट है तो बताइए। अरे बाप, कितना टाइम हो गया? इतना? 10:15 हो गया। 10:15, 1:15 नहीं कह रहे हैं? बहुत दौर बहुत बुरा चल रहा है। बाकी बना के आइएगा, आगे कल बताएंगे, ठीक है? टाइम ओवर हो गया, सेवा यहीं तक रखेंगे। कल सवाल एक को ना, आज कल परसों तरसों, अभी एकदम